वेलकम टू सीधी शिक्षा माय डियर सर। चलिए आज हम लोग क्लास 11th का मैथमेटिक्स का 7 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले प्रीवियस वीडियो हम लोग क्लास 11th का 6 चैप्टर को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बहुल और अपवर्तक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो बहुल और अपवर्तक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत हम लोग त्रिकोणमितीय रेशियोज के बारे में, आइडेंटिटीज के बारे में, त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं। चलिए तो कोई लेसन 7 का हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिक फंडामेंटल नॉलेज के साथ हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में पहुंचेंगे। क्लियर? तो चलिए आज का इस कंटेंट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 फिर पहुंचेंगे हम लोग। तो इसका बेसिक फंडामेंटल नॉलेज को जान लेते हैं। बहुल और अपवर्तक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात किस तरीके से होती है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई। तो चलिए कंटेंट को स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग। क्लियर? तो चलिए कंटेंट को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1 करके। क्लियर? तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात के बेस पे हम लोग इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं भाई। क्लियर? त्रिकोणमितीय अनुपात के बेस पे। तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीज़ को देखते हैं भाई, इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग जान जाते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। ठीक है, जो हमारा वर्ड है त्रिकोणमिति, इसको आप लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं भाई। त्रिकोणमिति के बारे में तो आप ही जान ही रहे हो। त्रिकोणमिति, ठीक है, कोणों का मापन जिसको मेजरमेंट करते हैं हम लोग, जिसमें राइट एंगल के बिना ये संभव ही नहीं होता। त्रिकोणमिति, ठीक है, कोणों का मापन, ठीक है, मेजरमेंट को। क्लियर? त्रिकोणमिति में हम लोग कोणों का जो मापन करते हैं, कोणों का क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। कोणों का मापन करते हैं हम लोग। किसका मापन करते हैं? कोणों का हम लोग मापन करते हैं। कोणों की माप, कोणों की माप। कोणों की माप में हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि इसमें साइडों में त्रिभुज में, जैसे कि न्यून कोण के बेस पे होता है, ये आप लोगों के न्यून कोण के बेस पे देखते हैं इस चीज़ को। न्यून कोण के बेस पे, सम कोण के बेस पे और अधिक कोण के बेस पे। न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, अधिक कोण, और देखते हैं हम लोग बृहत कोण, बृहत कोण, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, पूर्ण कोण, पूर्ण कोण, शून्य कोण, शून्य कोण। ठीक है, इस बीच में हमारे पास बहुत सारे एंगल आते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग इसको डायग्राम के बेस में हम लोग देखते हैं। जो एकांतर कोण से संगत कोण से आता है, एकांतर कोण के बेस पे आता है जो आप लोगों का एकांतर कोण, संगत कोण, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण, उन्नयन कोण, इस तरीके से बहुत सारे कोणों के मध्य में ये सारे आते हैं, जो कोणों के मेजरमेंट के लिए हम लोग इस चीज़ों को करते हैं। तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत में बहुत सारे कोणों का आता है, जिसके अंतर्गत हम लोग मेजरमेंट करते हैं। जिसके अंतर्गत न्यून कोण के बेस पे आप लोगों के पास इस तरीके से आता है। न्यून कोण के बेस पे ये आता है, फिर सम कोण के बेस पे आता है, फिर अधिक कोण के बेस पे आता है, फिर बृहत कोण के बेस पे आता है, फिर प्रतिवर्ती कोण के बेस पे आता है, फिर पूर्ण कोण के बेस पे आता है, फिर शून्य कोण के बेस पे आता है, फिर एकांतर कोण के बेस पे आता है, फिर संगत कोण के बेस पे आता है, फिर शीर्षाभिमुख कोण के बेस पे आता है, फिर अवनमन कोण के बेस पे आता है, फिर उन्नयन कोण के बेस पे आता है। बहुत सारे कोणों का हम लोग यहाँ पर मेजरमेंट करते हैं, जिसको एक्यूट एंगल के बेस पे करते हैं, एब्ट्यूस एंगल के बेस पे करते हैं, राइट एंगल के बेस पे करते हैं। जिसके अंतर्गत हम लोग एक्यूट एंगल के बेस पे ये चीज़ करते हैं। किसके बेस पे करते हैं? एक्यूट एंगल के बेस पे। एक्यूट एंगल के बेस पे मतलब न्यून कोण के बेस पे हम इस चीज़ को करते हैं। देखिए, इसके बेस पे करते हैं हम लोग, न्यून कोण के बेस पे करते हैं। इसके बेस पे करते हैं न्यून कोण के बेस में, एक्यूट एंगल के बेस पे करते हैं। तो न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण की माप के लिए हम लोग जानते हैं कि वे कोण जिस कोण की माप, हम लोग ये बोलते हैं कि जिस कोण की माप, यहाँ से देखिए, जिस कोण की माप, जिस कोण की माप, जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक होती है। 0 अंश से क्या होती है भाई? अधिक होती है। 0 अंश से अधिक होती है। 0 अंश से अधिक, अधिक होती है, अधिक होती है। ठीक है, जिस कोण की माप 0 अंश से अधिक होती है और 90 अंश से क्या होती है? कम होती है। 90 अंश से कम होती है। 90 अंश से कम, कम होती है।
ठीक है। जिस कोण की माप 0 अंश से अधिक होती है 90 अंश से क्या होती है, कम होती है, आप लोगों की न्यून कोण कहलाती है। क्या कोण कहलाती है, न्यून कोण कहलाती है, जिसको एक्यूट एंगल बोलते हैं, न्यून कोण कहलाती है, ये आप लोगों की न्यून कोण कहलाती है, ठीक है। जैसे आपके पास जितने भी कम एंगल हैं, जैसे कि आपके पास 5 डिग्री है, 60 डिग्री है, 75 डिग्री है, 45 डिग्री है, ये सब एक्यूट एंगल के बेस में आते हैं, एक्यूट एंगल के बेस में आएंगे। क्लियर। अगर यहाँ पर हम लोग इसको राइट एंगल के बेस में देखें, अगर हम इस चीज़ को किसके बेस में देखें, राइट एंगल के बेस में देखें भाई, इसके एंगल में देखें, राइट एंगल के बेस में देखें, राइट एंगल के बेस में हम इस चीज़ को देखते हैं, राइट एंगल के बेस में समकोण की दृष्टि अगर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, समकोण की दृष्टि से हम इस चीज़ को देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, जिस कोण की माप जिस कोण की माप 0 अंश से जिस कोण की माप केवल, यहाँ से देखिए, जिस कोण की माप केवल, ठीक है, जिस कोण की माप केवल 90 डिग्री हो, जिस कोण की माप केवल 90 अंश हो, 90 अंश हो, जिस कोण की माप केवल 90 अंश हो, समकोण कहलाती है, समकोण कहलाती है, ठीक है। या तो ये समकोण से कम नहीं होती है, ना ही ज़्यादा होती है, मतलब 90 से ना तो कम होती है ना तो ज़्यादा होती है। एक्यूट एंगल के बेस पे करेंगे तो हम लोग इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं, ये आप लोगों का एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल, ठीक है। यहाँ से 90 होता है, ये आप लोगों को 90 होता है, तो 90 से सब क्या है, कम है, ये सब एक्यूट एंगल है, ठीक है, ये सब क्या है, एक्यूट एंगल है। और समकोण के लिए करते हैं तो ये आप लोगों का समकोण है, ये आप लोगों का राइट एंगल है ना, ये आप लोगों का क्या है, राइट एंगल। यहाँ से आप लोगों का 90 डिग्री बन रहा है, देखिए भाई, ये 90 डिग्री बन रहा है। ये आप लोगों का 30 डिग्री के बेस पे है, 40 डिग्री के बेस पे है, 50 डिग्री, 60, 70 डिग्री के बेस पे, ये आप लोगों के एक्यूट एंगल के बेस पे है। तो जिस कोण की माप 0 से अधिक होती है, 90 से कम होती है, और न्यून कोण कहलाती है। जैसे 5 डिग्री के बेस पे, 60 डिग्री के बेस पे, 75 डिग्री के बेस पे, 45 डिग्री के बेस पे, और राइट एंगल के बेस पे अगर इस चीज़ को देखते हैं तो समकोण की दृष्टि से जिस कोण की माप केवल 90 डिग्री होती है वह समकोण कहलाती है। तो ये राइट एंगल के बेस पे होती है आप लोगों की, ठीक है। इसके बाद आता है आप लोगों का एब्ट्यूस एंगल, थर्ड आता है आप लोगों का एब्ट्यूस एंगल के बेस पे आता है। इस चीज़ को देखते हैं तो एब्ट्यूस एंगल के बेस पे देखते हैं भाई, इस चीज़ को हम लोग एब्ट्यूस एंगल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं अधिक कोण के लिए, अधिक कोण के लिए देखते हैं इस चीज़ को, अधिक कोण के लिए देखते हैं तो क्या हो जाएगा, जिस कोण की माप 90 अंश से अधिक, जिस कोण की माप 90 अंश से अधिक, जिस कोण की माप 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होती है, और 180 अंश से कम होती है, जिस कोण की माप 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होती है, 180 अंश से कम होती है, जिस कोण की माप 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होती है, अधिक कोण कहलाती है, अधिक कोण कहलाती है, अधिक कोण कहलाती है, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख रहे हैं भाई, क्लियर। चलिए तो पहला एक्यूट एंगल के बेस पे देख रहे हैं इस चीज़ को, जिसको हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं भाई। दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं, ये आप लोगों को राइट एंगल, जिसको समकोण बोलते हैं। तीसरा को हम लोग एब्ट्यूस एंगल के बेस पे देख रहे हैं भाई, तीसरा को हम लोग एब्ट्यूस एंगल के बेस पे देख रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। ये इसके अंतर्गत हो जाएगा। तो अधिक कोण के लिए हम लोग मेजरमेंट करेंगे तो इस तरीके से ये आप लोगों का अधिक कोण कहलाता है। ये भी आप लोगों का अधिक कोण है, ये भी आप लोगों का क्या है, अधिक कोण है। ये सारे आप लोगों के क्या कहलाएंगे, अधिक कोण कहलाएंगे भाई, ठीक है। ये सारे आप लोगों को क्या कहलाते हैं, अधिक कोण। ये आप लोगों का एब्ट्यूस एंगल कहलाएगा, ये भी एब्ट्यूस एंगल कहलाएगा, ये भी आप लोगों का एब्ट्यूस एंगल कहलाएगा, ये भी आप लोगों का
एब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। क्लियर। तो त्रिकोणमितीय के अंतर्गत हम लोग बहुत सारे एंगलों का भी देखते हैं इसके अंतर्गत, जिसमें त्रिकोणों का मेजरमेंट करते हैं एक्यूट एंगल के बेस पे करते हैं, जिस कोण की माप 0 अंश से अधिक होती है, 90 अंश से कम होती है, न्यून कोण कहलाती है। जैसे 5 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 45 डिग्री। राइट एंगल जिसको हम लोग समकोण बोलते हैं, जिस कोण की माप केवल 90 अंश होती है, समकोण कहलाती है। एब्ट्यूस एंगल अधिक कोण, जिस कोण की माप 90 अंश से अधिक होती है, 180 अंश से कम होती है, अधिक कोण कहलाती है। आप लोगों के राइट एंगल के बेस पे होती है। तो जिस कोण की माप 0 अंश से अधिक होती है, 90 अंश से कम होती है, न्यून कोण कहलाती है। जैसे 5 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 45 डिग्री। राइट एंगल समकोण, जिस कोण की माप केवल 90 डिग्री होती है, समकोण कहलाती है। और एब्ट्यूस एंगल अधिक कोण, जिस कोण की माप 90 अंश से अधिक होती है, 180 अंश से कम होती है, अधिक कोण कहलाती है। तो इसको हम लोग एक्यूट एंगल के बेस पे देख लिए, राइट एंगल के बेस पे देख लिए, एब्ट्यूस एंगल के बेस पे देख लिए। क्लियर। तो न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण के बेस पे हम इस चीज़ को देख लिए। ठीक है। तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग ये सारे चीज़ को कवर कर रहे हैं। ठीक है। अब चलिए हम लोग त्रिकोणमिति का मेजरमेंट को इस तरीके से करते हैं। उसके बाद त्रिकोणमिति में हम लोग ट्राइगोनोमेट्रॉन के बेस पे देखते हैं उसको, जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको हम लोग इस चीज़ में देखते हैं ना। जो आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री आता है, यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ से देखिए आप लोगों के पास आता है ये जो ट्रिग्नोमेट्री, ये आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री आता है। ये 3 वर्डों से आता है आप लोगों के। पहला ट्राई से आता है, फिर गॉन से आता है, ट्राइगोन, फिर किससे आता है, मेट्रोन से आता है। ठीक है। तो ट्राइगॉन मेट्रोन से आता है, ये ट्राई, फिर गॉन, फिर मेट्रोन से आता है। तो ट्राई मीन्स 3 साइड के दृष्टि से अगर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो ये 3 साइड होती है आप लोगों की। अगर साइड के बेस पे देखते हैं तो ये 3 होती है। गॉन मीन्स ये साइड के बेस पे देखते हैं इसको, साइड या एंगल के बेस पे देखते हैं इस चीज़ को, साइड या एंगल के बेस पे देखते हैं। मेट्रोन मतलब ये आप लोगों का क्या होता है, मेजरमेंट, ये आप लोगों को होता है मेजरमेंट। तो ये आप लोगों के 3 साइड एंगल मेजरमेंट, मतलब 3 साइड का हम लोग एंगल का अगर मेजरमेंट करते हैं, जिसमें राइट ट्रायंगल के बेस पे ये चीज़ होता है आप लोगों का, इसके बेस पे होता है, राइट ट्रायंगल के बेस पे ये चीज़ होता है आप लोगों का। तो ये आप लोगों का राइट ट्रायंगल के बेस पे आप लोगों को मूवमेंट करता है। क्लियर। पाइथागोरस प्रमेय के बेस पे अगर इस चीज़ को हम लोग करते हैं तो ये राइट ट्रायंगल के बीच में मूवमेंट करता है। ये आप लोगों का जो ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आप लोगों का राउंड करता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आप लोगों का राइट एंगल ट्रायंगल में मूवमेंट करता है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करता है, मूवमेंट करता है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये आप लोगों का मूवमेंट करता है। ठीक है। इसके आसपास ये घूमता है भाई। क्लियर। इसके आसपास ये घूमते रहता है। अब इसमें हम लोग मेजरमेंट में ट्राइगोन मेट्रोन के बीच में हम लोग करते हैं, तीनों साइड का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम लोग सर्वप्रथम हम लोग ये जानते हैं कि इसके रेशियोज के बेस पे, अगर यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को तो जानते हैं भली भांति, ये चीज़ जो होती है आप लोगों का इस तरीके से है, ये आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे है। क्लियर। ये आप लोगों का राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल है तो इसका जो सामने वाला है, ये सामने वाला ये आप लोगों को क्या कहलाता है, कर्ण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। इस चीज़ को क्या बोला जाता है, हाइपोटेनस बोला जाता है। अगर थीटा यहाँ पर मूवमेंट कर रहा है तो ये आप लोगों का क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ये आप लोगों का क्या कहलाता है, आधार कहलाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं। इसको अपोजिट साइड ऑफ एंगल बोलते हैं, इसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं, एडजेसेंट साइड बोलते हैं। इसको अपोजिट साइड बोलते हैं, अपोजिट साइड, इसको अपोजिट साइड बोलते हैं, अपोजिट साइड बोलते हैं। सम्मुख भुजा, इसको बोला जाता है सम्मुख भुजा। इसको बोला जाता है संलग्न भुजा। इसको क्या बोला जाता है भाई, संलग्न भुजा। ये कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, ये होती है सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा होती है। अब चलिए यहाँ से हम लोग 1 बाय 1 करके रेशियोज़ के बेस पे देखते हैं। रेशियोज़ के बेस पे हम लोग देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बेस पे यहाँ से हम लोग देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बेस पे हम लोग यहाँ पर देखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा के बेस पे। तो यहाँ पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बेस में देखते हैं। चलिए इस चीज़ को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। देखिए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बेस में देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के रूप में देखते हैं भाई इस चीज़ को। क्लियर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के रूप में। तो पहला हमारा जो रेशियो आता है, इसको तो आप लोग पढ़े ही होंगे, साइन थीटा के बेस पे आता है। सेकंड जो रेशियो होता है वो आप लोगों के कॉस थीटा के बेस पे आता है। थर्ड जो रेशियो होता है वो आप लोगों के टेन थीटा के बेस पे आता है। फोर्थ रेशियो आप लोगों के कॉट थीटा के बेस पे आता है। फिफ्थ रेशियो आप लोगों के सेक थीटा के बेस पे आता है। सिक्स्थ रेशियो आप लोगों के कॉसेक थीटा के बेस पे आता है।
क्लियर, ये हम लोग जानते हैं। 6 रेशियोस होते हैं हमारे पास। कितने रेशियोस होते हैं? 6 रेशियोस होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा के बेस पे होता है भाई। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस के लिए सर्वप्रथम हम लोग फर्स्ट साइन थीटा को फाइंड आउट करते हैं, फिर कॉस थीटा को फाइंड आउट करते हैं, फिर टेन थीटा को फाइंड आउट करते हैं, फिर कॉट थीटा को फाइंड आउट करते हैं, फिर सेक थीटा को, फिर कॉसेक थीटा को। तो साइन थीटा के बेस पे आपका जो रेशियोस होता है वो आप लोगों का लंब बटे कर्ण के बेस पे होता है। कॉस थीटा का जो होता है वो आधार बटे कर्ण के बेस पे होता है, आधार बटे कर्ण के बेस पे होता है। और जो टेन थीटा का होता है वो लंब बटे आधार के बेस पे होता है, लंब बटे आधार के बेस पे होता है। कॉट थीटा इसका जस्ट अपोजिट होता है, ये आधार बटे लंब होता है भाई, ये आपका होता है आधार बटे लंब। सेक थीटा अपोजिट होता है कॉस थीटा का, तो इसका क्या होता है? कर्ण बटे आधार होता है भाई, इसका होता है कर्ण बटे आधार। और साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, ये होता है कर्ण बटे लंब, ये होता है इसका कर्ण बटे लंब। ये रेशियोस के बेस पे देखते हैं हम लोग, ठीक है। रेशियोस की दृष्टि से हम लोग देखते हैं तो ये हो जाता है आप लोगों का। जैसे कि इसको हम लोग डिनोट कर लेते हैं ए के रूप में, ये बी के रूप में, ये सी के रूप में। तो यहाँ से अगर लंब देखा जाए तो लंब कौन हो जाएगा? ये थीटा यहाँ पर मूवमेंट कर रहा है तो ए बी लंब हो जाएगा, तो ए बी बटे क्या हो जाएगा? ये ए सी हो जाएगा। उसी प्रकार आधार देखेंगे तो ये बी सी बटे क्या हो जाएगा? बी सी बटे ए सी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लंब कौन है? ए बी, और आधार कौन है? बी सी, तो ए बी बटे बी सी हो जाएगा। अब इसका उल्टा हो जाएगा, ये बी सी बटे ए बी हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा? ए सी बटे बी सी हो जाएगा, और इसका हो जाएगा ए सी बटे ए बी हो जाएगा। ये आप लोगों का, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 6 रेशियोस हो गए, साइन थीटा के बेस पे, कॉस थीटा के बेस पे, टेन थीटा के बेस पे, कॉट थीटा के बेस पे, सेक थीटा के बेस पे, कोसेक थीटा के बेस पे। ये रेशियोस के बेस पे हैं। तो आई थिंक रेशियोस के बेस पे आप लोगों का जैसे कि यहाँ पर अगर थीटा मूवमेंट करता, थीटा यहाँ पर मूवमेंट करता, तो ये क्या हो जाता? चेंज हो जाता, क्योंकि यहाँ पर थीटा जिस स्थिति में मूवमेंट करता है वहाँ से आपका बेस और परपेंडिकुलर मतलब लंब और कर्ण आप लोगों का क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है भाई। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो रेशियोस के बेस पे हम लोगों ने साइन थीटा के बेस पे देख लिया, कॉस थीटा के बेस पे देख लिया, टेन थीटा के बेस पे देख लिया, कॉट थीटा के बेस पे देख लिया, सेक थीटा, कोसेक थीटा के बेस पे देख लिया। तो यहाँ से रेशियोस की दृष्टि से हमारे पास 6 रेशियोस आ गएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस के बेस पे हम लोग यहाँ से देखेंगे तो क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस हैं, यहाँ से देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारे पास यहाँ से देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस के दृष्टि से हम इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास कौन कौन से आता है, ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस के बेस पे। तो पहला हम लोग देखते हैं और यहाँ से हम लोग एक एक करके इस चीज़ को क्या करते हैं? कवर अप करते हैं भाई। तो पहला साइन थीटा के बेस पे देखते हैं हम लोग, फिर क्या आता है हमारा? कॉस थीटा आता है, साइन थीटा कॉस थीटा, फिर आता है हमारा टेन थीटा आता है, फिर क्या आता है? कॉट थीटा आता है, फिर क्या आता है? सेक थीटा आता है, फिर क्या आता है? कोसेक थीटा आता है, ठीक है। तो साइन थीटा का फार्मूला जो होता है 1/कोसेक थीटा के बेस पे होता है, 1/कोसेक थीटा, कॉस थीटा का 1/सेक थीटा के बेस पे होता है, टेन थीटा का 1/कॉट थीटा के बेस पे होता है, कॉट थीटा का 1/टेन थीटा के बेस पे होता है, सेक थीटा का 1/कॉस थीटा के बेस पे होता है, कोसेक थीटा का 1/साइन थीटा के बेस पे होता है। ये फार्मूलाज के बेस पे हमारे पास होते हैं। तो यहाँ से एक और फार्मूला हम लोग यहाँ पर करते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है यहाँ से। उसके बाद यहाँ से हम लोग करते हैं तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू भी यहाँ से 1 होता है भाई। उसके बाद यहाँ से भी हम लोग सॉल्व करते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू भी यहाँ से 1 होता है भाई। और उसके बाद यहाँ से हम लोग करते हैं कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू भी यहाँ से 1 होता है भाई। उसके बाद एक और चीज़ करते हैं, यहाँ से हम लोग देखिए सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू भी यहाँ से 1 होता है भाई। उसके बाद हम लोग यहाँ से देखते हैं कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू भी यहाँ से 1 होता है भाई। क्लियर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस के बेस पे हम लोग जो फार्मूलास यहाँ से देख रहे हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 और कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा इक्वल टू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1 होता है, सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है भाई। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा के बेस पे 1 होता है भाई। तो यहाँ पर इस रेशियोस के बेस पे हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, रेशियोस की दृष्टि से आप लोगों को ये होता है। उसके बाद एक और रेशियोस के बेस पे जो हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट के बेस पे हम लोग यहाँ से देखते हैं वो क्या होता है। देखिए यहाँ से जो साइन और कॉट का जो रेशियोस होता है भाई, जो आप लोगों का साइन और कॉस का जो रेशियो होता है, इस चीज़ को यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। साइन और कॉस के बेस में जो आप लोगों का रेशियोस होता है उसको आप लोग इस चीज़ के रूप में देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों का टेन के बेस पे होता है भाई, ये टेन थीटा के बेस पे होता है। यहाँ से आप लोगों का जो रेशियोस होता है यहाँ से देखिए टेन थीटा के बेस पे होता है,
यहाँ का जो रेशियो होता है आप लोगों का टेन थीटा के बेस पे, जो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा के बटे में कॉस थीटा का जो रेशियो होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और कॉट थीटा बराबर होता है, आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये दोनों अल्टरनेट होते हैं। टेन का थीटा 1/कॉट थीटा होता है और कॉट थीटा इक्वल टू होता है, इसको अलग से मैं शो कर रहा हूँ, टेन थीटा के बेस पे होता है। ये दोनों रेशियोज़ को आप लोग याद रखिएगा। जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बेस पे हम लोग ये चीज़ को देखते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा इक्वल टू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1, तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस बाय साइन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बेस पे आप लोगों को क्या आ जाएगा, आइडेंटिटीज़ के बेस पे हम लोग देखते हैं कि आइडेंटिटीज़ के बेस पे आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक का जो किस तरीके से होता है, इस चीज़ को हम लोग आइडेंटिटीज़ के बेस पे देखते हैं। चलिए इस चीज़ को हम लोग आइडेंटिटीज़ के बेस पे देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के बेस पे देखते हैं, इस चीज़ को आइडेंटिटीज़ के बेस पे देखते हैं। चलिए तो ट्रिग्नोमेट्रिक हम लोग आइडेंटिटीज़ के बेस पे इस चीज़ को देखते हैं। आगे क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बेस हम इस चीज़ को देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज़ के बेस पे जो हम लोग चीज़ देखते हैं भाई, वो यहाँ पर आप लोगों का क्या आता है, पहला जो आता है भाई वो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। पहला जो आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आता है वो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और दूसरा क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। और थर्ड जो आइडेंटिटीज होता है वो होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये होता है। यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से चौथा पाँचवा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दो और प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ के बेस पे है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, प्लस 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के बेस पे 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा के बेस पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा के बेस पे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा के बेस पे कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा के बेस पे करेंगे तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल करेंगे तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये तीनों आइडेंटिटीज़ के बेस पे यहाँ से आप लोगों का हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए इसको यहाँ से हम लोग आइडेंटिटीज़ के बेस पे करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर साइन की दृष्टि से करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे यह होता है आप लोगों का फर्स्ट आइडेंटिटीज़। ये आप लोगों का फर्स्ट आइडेंटिटीज़ इस तरीके से होता है, साइन के बटे में होता है ये, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का इस तरीके से कॉस के बेस पे होता है, फिर एक होता है आप लोगों का टेन के बेस पे होता है, एक आपके किसके बेस पे होता है, टेन के बेस पे होता है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। देखिए ये आप लोगों का हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और ये होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आप लोगों का थर्ड आइडेंटिटीज़ है, ये आप लोगों का फर्स्ट आइडेंटिटीज़ है, ये आप लोगों का फर्स्ट आइडेंटिटीज़ है, ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है, ये आपका क्या है, तीसरा है। ये आप लोगों का आइडेंटिटीज़ है, आइडेंटिटीज सर्वसमीकाएँ जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वसमीकाएँ, सर्वसमीकाएँ। तो इस बीच में हम लोग इसको 1 by 1 करके सॉल्व करते जाते हैं। तो इसका रेशियोस आप लोगों के लिए 1 by 1 करके आते जाएगा, एक एक के बेस पे ये आते जाएगा भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बेस पे अगर देखेंगे, और 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के बेस में देखेंगे, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा के बेस में देखेंगे। तो इसको 1 by 1 करके हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं भाई। तो चलिए यहाँ से इस चीज़ को करते हैं। तो पहला हमारे पास ये दिया गया है, जो आइडेंटिटीज़ के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे दिया गया। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ और फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। क्लियर, ये लिख सकते हैं। और यहाँ से हम लोग इसको 0 के बेस पे करेंगे, तो यहाँ से हम लोग 0 के बेस में भी इस चीज़ को कर सकते हैं। ये चीज़ हमारा देखिए ये 2 और 3 ये जो फार्मूला है आइडेंटिटी से आ गया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ से है हमारे पास, देखिए
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लोग सेकेंड फाइंड आउट कर सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, या फिर 1 इक्वल टू हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। यहाँ से भी 3, यहाँ से हम लोग ये दोनों फाइंड आउट कर लिए। देखिए तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे हम लोगों ने फाइंड आउट किया, दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के बेस पे फाइंड आउट किया। और यहाँ पर देख लीजिए भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा के बेस पे इस चीज़ को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड के बेस अगर इस चीज़ को देखेंगे तो ये कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, और थर्ड हो जाएगा 1 इक्वल टू हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ये सेकेंड 2 फाइंड आउट हो गया। तो 1 2 3 के बेस पे ये क्या चीज़ हो गया, फाइंड आउट होते गया। ये आप लोगों को 1 2 3 के बेस पे ये दोनों आप लोगों को क्या हो गया, फाइंड आउट होते गया है भाई। क्लियर। तो चलिए ये तो आप लोगों को बेसिक के बेस पे हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बेस पे इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं। क्लियर। चलिए तो आइडेंटिटीज़ के बेस पे हम लोगों ने ये देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, और 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब यहाँ से ये तो आप लोगों का आइडेंटिटीज़ के थ्रू से हो गया, आइडेंटिटीज़ के थ्रू से हम लोगों ने यहाँ से इस चीज़ को देख लिया है। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग ये चीज़ देखते थे कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय क्या था हमारा, कोसेक थीटा, ये था। फर्स्ट टाइम हम लोग ये देखे थे साइन थीटा इक्वल टू क्या था, 1 बाय कोसेक थीटा, ये था। अब यहाँ से हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, या फिर यहाँ से हम लोग कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार चौथा हम लोग ये लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, और यहाँ से ये लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। यहाँ से किसी को भी आप लोग चेंजेबल करके लिख सकते हैं, चाहे वह साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा के बेस पे हो, चाहे कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा के बेस पे हो। क्लियर। जैसे कि यहाँ पर कॉस थीटा के लिए क्या होता है, 1 बाय सेक थीटा होता है, 1 बाय सेक थीटा, या फिर सेक थीटा के लिए क्या होता है, 1 बाय कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से हम लोग कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 करें, या फिर सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 करें, उन दोनों का वैल्यूज़ क्या आएगा, सेम कंडीशन में आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर टेन थीटा के लिए क्या थे, टेन थीटा इक्वल टू क्या था, 1 बाय कॉट थीटा था, या फिर कॉट थीटा इक्वल टू क्या था, 1 बाय टेन थीटा था। ठीक है। तो यहाँ पर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, या फिर कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। क्लियर। चलिए उसी प्रकार साइन कॉस टेन हो गया, कॉट के बेस पे हो गया, और एक कॉस के बेस पे हो गया, कॉसेक के बेस पे हो गया। ये तो रेशियोज के बेस पे हो गया जो कि हम लोग यहाँ से देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने साइन के बेस पे सॉल्व किया, साइन और कॉसेक के बेस पे, कॉस का साइन का कॉसेक और कॉस का सेक, टेन का कॉट। क्लियर। ये यहाँ से आप लोगों का फाइंड आउट हो गया है, जो कि आइडेंटिटीज़ के तौर पे हम लोगों ने इस चीज़ को सिद्ध किया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड हमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा के बेस पे हम लोगों ने इस चीज़ को प्रूव किए हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पाइथागोरस जो थ्योरम होता है वो आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बेस पे भी होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो आप लोगों का आता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। पाइथागोरस जो आप लोगों का थ्योरम होता है भाई, पाइथागोरस जो आप लोगों का थ्योरम होता है पर यहाँ पर हाइपोटेनस का, ठीक है, हाइपोटेनस के बेस पे होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है ना आप लोगों का। कर्ण का वर्ग बराबर लंबा का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है आप लोगों का पाइथागोरस प्रमेय होता है। क्लियर। यहाँ से हम लोग और 2 फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि लंबा का वर्ग निकालना रहता है तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं कि कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, या फिर आधार का वर्ग निकालना रहता है तो यहाँ से निकाल लेते हैं कर्ण का वर्ग माइनस लंबा का वर्ग। यहाँ से आप लोग 2 फार्मूला और क्रिएट कर सकते हैं हाइपोटेनस के बेस पे। ठीक है। तो हाइपोटेनस के बेस पे हम लोग करते हैं तो ये आप लोगों का कर्ण की दृष्टि से होता है
बेस ये आप लोगों की आधार की दृष्टि से होता है, और परपेंडिकुलर ये आप लोगों की लंब के बेस पे होता है। ये लंब, आधार, ये कर्ण, ठीक है। कर्ण, आधार, लंब के बेस पे होता है। तो फर्स्ट हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे, सेकेंड में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के बेस पे है, थर्ड में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा के बेस पे है। चलिए अब हम लोग आते हैं कोऑर्डिनेशन के ऊपर, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक कोऑर्डिनेशन के ऊपर आते हैं। अब चलिए जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है चतुर्थांश के ऊपर आते हैं। कोऑर्डिनेशन चतुर्थांश के बेस, निर्देशांक चतुर्थांश के बेस में आते हैं हम लोग, इस बेस पे आते हैं भाई। चलिए तो हमारे पास इस तरीके से रहता है, देखिए कोऑर्डिनेशन के बेस पे यहाँ पर देखिए ऑल पॉजिटिव रहता है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन यह होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। ये सेकेंड कोऑर्डिनेशन, इसमें साइन और क्या होता है, साइन और कॉसेक, इसमें कॉस और सेक, इसमें टेन और कॉट होता है। टेन और कॉट पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉस पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को आप लोग यहाँ से देखिएगा, ये आप लोगों को 0, 90, 180, 270 ये होता है आप लोगों का 360 के बेस पे, क्लियर। तो यहाँ से साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक के लिए आप लोग यहाँ से देखते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग चतुर्थांश के बेस पे आप लोग 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बेस पे, 90 से 180, 270, 360 के बेस पे आप लोग यहाँ से देखते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन के बेस पे यहाँ पर आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन के लिए जब भी हम लोग लिखते हैं, जैसे कि पाई का वैल्यू क्या होता है आप लोगों का 180 होता है, 180 डिग्री होता है। 90 के बेस पे लिखते हैं तो इसको π/2 लिखते हैं, 60 के बेस पे लिखते हैं तो π/3 लिखते हैं, और 45 के बेस पे लिखते हैं तो π/4 लिखते हैं, ये लिखते हैं ना। और 180, 360 के बेस पे लिखते हैं तो 2π लिखते हैं, ये लिखते हैं भाई। यहाँ से आप लोग इसको आप लोग लिख सकते हैं, क्लियर। यहाँ से देखिए पाई के बेस पे, इस तरीके से रेडियन के बेस पे भी इस चीज़ को लिख सकते हैं आप लोग, क्लियर। तो चतुर्थांश के बेस में फर्स्ट कोऑर्डिनेशन में आप लोगों का दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है भाई, ऑल पॉजिटिव होता है। सेकेंड में साइन कोसेक, और थर्ड में टेन कॉट, और फोर्थ में आपका कॉस और सेक। फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड, ये आप लोगों का फोर्थ। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल होता है उस चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में जानते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, क्लियर। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक के जो टेबल होती है उसके बारे में हम लोग जानते हैं भाई। तो रेशियोज के बेस पे हमारे पास यहाँ पर ये आता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। यहाँ से 0 डिग्री के बेस पे जानते हैं 0, 30, 45, 60, 90। साइन थीटा का 0 का 0 होता है, इसका 1/2 होता है, इसका 1/√2 होता है, इसका √3/2 होता है, इसका 1 होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है ये भाई। इसका ये क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। ये साइन का हो गया, ये कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कॉसेक। ये आप लोगों के रेशियोज के बेस पे है, ये रेशियोज के बेस पे हो गया। साइन थीटा के बेस पे, 0 डिग्री के बेस पे, 30, 45, 60, 90 के बेस पे हो गया, क्लियर। ये आप लोगों का साइन थीटा के बेस पे हो गया, क्लियर। तो चलिए यहाँ से हम इस चीज़ को देखते हैं, 0 के बेस पे, 30 के बेस पे, 45, 60 इसके बेस पे देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए साइन का ठीक अपोजिट होता है कॉस, तो ये होता है 1, ये होता है √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0, ठीक है। और साइन और कॉस को जब डिवाइड करते हैं तो 10 मिलता है, 0/1 मतलब 0 हो जाएगा। ये 2 से कटेगा 1/√3 आएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2 से कटेगा तो √3 आ जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी आ जाएगा। 10 का उल्टा होता है कॉट, ये इन्फिनिटी आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा, ये 1, ये 1/√3 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा भाई। सेक थीटा के लिए देखते हैं तो 1/cos थीटा 1/1 1 हो जाएगा, इसको पलट दो भाई 2/√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, और ये 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। और इसका उल्टा होता है, ये इन्फिनिटी होता है, ये 2 होता है, ये √2 होता है, ये 2/√3 होता है, ये 1 होता है। ये रहेगा आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक का एंगल के बेस में, ठीक है।
एंगल्स के बेस पे रहेगा, जिसको 0 डिग्री के माप से 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के बेस पे रहेगा। तो ये बेसिक फंडामेंटल हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक फंडामेंटल नॉलेज। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 7.1। तो आज का क्लास हम लोग यही ओवर करते हैं, एक्सरसाइज 7.1 के साथ मिलते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।